तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ महाराज जी की कुटियाएँ बनी हुई हैं जंगल के बीचों बीच। और इसके पीछे आप जाएंगे तो बिल्कुल एकदम से खतरनाक वाला जंगल, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे महाराज जी का धूना जिसमें भोजन प्रसादी और हवन इसी में दोस्तों करते हैं महाराज जी। और सामने देखिए ये कांतनाथ प्रभु और है तो बुद्धि का विस्तार माया के प्रपंच में ना करके और नारायण के प्रपंच में अगर कर लिए तो कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हारी। तो दोस्तों आज पुनः मौसम ख़राब है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और आज जा रहे हैं उड़िया बाबा के पास मूरत ध्वज में। और ये दोस्तों सुंदर सुंदर वादियाँ सामने, कितना प्यारा दृश्य है। तो दोस्तों सामने है मूरत ध्वज पहाड़ी, उस पहाड़ पे ये लगभग यहाँ से पड़ेगा 1 किलोमीटर का समथिंग है। और यहाँ पे दोस्तों एक पुलिया का निर्माण हो रहा था, क्योंकि ये पहाड़ों का पानी आता है तो ये पुलिया बार बार बह जा रही थी। जो छोटी पुलिया थी तो इसमें बड़ी पुलिया बनाई जाए, क्योंकि रोड भी नहीं बन रही है। और यहाँ पे दोस्तों एक टेम्परेरी रास्ता बनाया गया था गर्मी में, ताकि निकल जाए लोग। तो देखिए दोस्तों लोगों की सोच देखिए, मतलब यहाँ कुछ बोया भी नहीं है, ऐसे ही लोग जाते थे। सामने खेत ऐसे बंजर पड़ा हुआ है, तो यहाँ जिस किसी का भी खेत था, ये पत्थरा पाल देंगे कोई भी लोग हों, पुलिया के बगल से खेत था तो उन्होंने देखिए यहाँ पे कटीली तार लगा दी है। मतलब पुलिया भी टेम्परेरी बन ही रही है, वो कंप्लीट नहीं हो, उसको भी शायद लगेंगे, बारिश के कारण रोक दिया गया काम। और इनका कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा था यहाँ से निकलने पे, लेकिन तब भी ये तार के द्वारा इसको बाउंड्री वाल करके इसको बंद कर दिया गया है। ऐसे ऐसे दोस्तों हमारा देश में महान भाव लोग हैं कि ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। मतलब क्या इतने रास्ते में क्या चला जाता था, कुछ बिगाड़ होता था, मतलब कुछ नुकसान होता था तो लोगों को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब क्या बताया जाए। तो दोस्तों हमारा सामान है जो वो काफ़ी भारी भरकम है और हम मुश्किल होगा जाना, तो इसलिए अब हमको यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। फिर किसी दिन किसी को लेकर आएंगे जो कि हमारी सामग्री वहाँ तक पहुँचा दे। तो दोस्तों हम लौटते हैं अब। तो दोस्तों अब मूरत ध्वज का प्लान कैंसिल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो सामग्री थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। और ये दोस्तों पालदेव गांव है, पालदेव गांव में ही मूरत ध्वज स्थान पड़ता है। ये दोस्तों गोदावरी मोड़, आप इधर से लेफ़्ट रहेंगे तो चित्रकूट पहुँचेंगे, राइट लेंगे तो सतना। और यहाँ से परमहंस आश्रम धारकुंडी 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर लगभग। दोस्तों ये आप मान के चलिए 8 किलोमीटर ये लगातार घनघोर जंगल ही रहेगा, मतलब पूरा जंगल जंगल, कहीं कहीं तो नेटवर्क भी नहीं आते। तो ये दोस्तों जंगल के बीचों बीच एक आश्रम बना हुआ है, तो अभी इसी आश्रम में आ गए। यहाँ पे दोस्तों जब बार आते हैं हर बार नए संत मिलते हैं। ये संतों का आना जाना का है स्थान बना हुआ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं संत जी कुटिया पे, और यहाँ पे आज दोस्तों एक और नए संत हैं, जो पहले वाले संत हैं वो नहीं हैं। तो ये सामने है कुटिया, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और ये दोस्तों बेसिकली गौशाला प्रबंधन क्षेत्र के लिए बनाया गया था, तो यहाँ संत लोग आते जाते रहते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय सीताराम। आइए भगवान, नमो नारायण।
तो साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये है बगदरा घाटी, जो कि दोस्तों चित्रकूट से सतना के लिए जाते हैं तो बीचों बीच जो जंगल पड़ता है 8 किलोमीटर का, तो उसी के बीच में ये स्थान बना हुआ है। और गौ अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे गौ माता को संरक्षित स्थान दिया गया है। ये है दोस्तों रास्ता, और इस रास्ते के जस्ट बगल से ही ये पूरा स्थान बना हुआ है जंगल के बीचों बीच। तो सामने ये हनुमान जी महाराज जी का स्थान, जो आते ही हनुमान जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु। आप लोग भी बजरंगबली प्रभु जी के दर्शन कीजिए। तो ये रहे आज के दर्शन। दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से संतों की कुटियाएँ बनी हुई है। एक ये बढ़िया छप्पर का बना हुआ, ऊपर से त्रिपाल लाई हुई है। मेन कुटिया ये है जिसमें संत लोग आकर के इसमें रहते हैं। तो ऐसा दोस्तों जंगलों के बीच में ये सुंदर सुंदर स्थान संतों के लिए बने हैं। नमो नारायण। जी, कैसे हैं? सब आनंद है प्रभु। आप जी से हैं? बढ़िया महाराज जी। चलिए महाराज जी, आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार आपसे दर्शन हुए हैं, मुलाकात हो रही है इससे। जी जी। तो महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम हनुदास योगी है। जी। हम बानराधीश से यहाँ चतुर्मास के लिए आए हैं। बानराधीश महाराज जी कहाँ पड़ता है? बानराधीश आश्रम ये मझगमा से 5 किलोमीटर कानपुर के जंगल में पड़ता है। कानपुर एक छोटा सा गांव है, जी जी। उसी के जंगल में है। अच्छा, ये मझगाँव यही वाला सतना वाला? जी हाँ, यही स्टेशन मझगमा। जी जी। जी अच्छा, तो वहाँ के आप महंत हैं? जी। तो यहाँ चतुर्मास 4 यहाँ महीने? 4 महीने कहते हैं कि तपोभूमि में बिताना चाहिए। हाँ। तपोभूमि एक्चुअली वो भी है, लेकिन यहाँ नारायण के पास थोड़ा ज़्यादा अच्छा। महत्व माना गया है। जी जी जी। तो महाराज जी, जैसे आप लोग ये संत जीवन जो मिला किसी में, तो सबसे पहले महाराज जी अपना थोड़ा सा संप्रदाय से गुरु परंपरा का थोड़ा परिचय दीजिए। उसमें कहाँ से कैसे? हमारा आनंदवार संप्रदाय है। जी। जी आनंदवार। हाँ, नारायण देवता रहते हैं, पुण्यगिरी देवी रहती हैं, अलकनंदा तीर्थ रहता है। अच्छा। हाँ, भृगु गोत्र होती है, अथर्व वेद रहता है, और दास परंपरा चली आ रही है, इसीलिए हमको हनुदास योगी नाम दिया गया है। नमो नारायण भगवान। जी जी। आइए साहब जी। जी। और हमारे गुरुदेव भगवान का भी दास से ही नाम था। नाम नहीं लिया जाता। अच्छा। दादा गुरु का नाम श्री श्री 1008 श्री राम रमादास जी महाराज था। जालौन में उनका अभी भी आश्रम है, गरोठा जी। मऊरानीपुर स्टेशन पड़ता है। तो क्या महाराज जी गृहस्थ से थे पहले कि शुरू से बैरागी? नहीं, हम बाल योगी हैं। बाल योगी हैं। जी। तो ये महाराज जी, जिससे कहते हैं कि ना ये संसारिक माया का क्षेत्र है, तो इससे नहीं, हमने सांसारिक पढ़ाई भी की है। अच्छा। क्या रहता है, वेदांग एक होता है शिक्षा, जी। होता है ज्योतिष के बाद एक वेद का अंग होता है शिक्षा। शिक्षा जब सार्थक होती है तो विद्या का जागरण होता है, और जब विद्या का जागरण होता है तो ज्ञान का जागरण होता है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है। तो शिक्षा अगर सार्थक है तो भटकाव कम है, अगर शिक्षा सार्थक नहीं है तो भटकाव तो पर्याप्त होता है। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करके उसमें तर्क खड़े कर देते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो शिक्षा विदित हैं, उनको ज्ञान है। एक तार्किक ज्ञान अलग है जी। और यौगिक ज्ञान अलग है। तार्किक ज्ञान जो होता है वो शास्त्रार्थ का होता है, और यौगिक ज्ञान जो होता है वो ब्रह्मांड का होता है। जो इस ब्रह्मांड की कला और परंपरा को जान गया वही सनातन परंपरा को जान लेता है, और जो सनातन परंपरा को जान लेता है तो उसे मोक्ष पता हो जाता है। महाराज जी, ये जो शुरुआत की आप यात्रा, जैसे बाल बैरागी हैं आप, तो कैसे बढ़ी? चरण दर चरण कई लोग आना चाहते हैं। मेरा 9th स्टैंडर्ड में मेरे गुरुदेव भगवान से मेरी भेंट हुई थी। जी जी। पौड़ी राम मंदिर में उनसे भेंट हुई थी जी। और उस समय लड़का जवानी में रहता है, ठीक है, और हमें अक्षय कुमार की फाइट पसंद थी और गुरुदेव भगवान का
जो शरीर था अच्छा। वो भी ब्रह्मचारी ही थे। जी जी। इसलिए बस उन्हीं को देख के उन्हीं के रास्ते में हम भी चल दिए कि ऐसा हमें भी बनना है। अनायास महाराज जी। अनायास नहीं होता ये, कैसे? वही चरण जड़ चरण जी। अनायास ये नहीं होता, ये अपनी एक भ्रांति होती है, चित्त की विसंगतियाँ होती हैं। हाँ। ठीक है, अपना ही चित्त जो मन है ना, इसकी विभक्तियाँ होती हैं, है ना। मन कन्वर्ट होता है हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता में जितनी भक्ति होगी उतना ही हम में आएगी, ये विरासत में मिलती है। अच्छा। हाँ, तो जो भक्ति हमें माता पिता से प्राप्त होती है उसके अनुसार हम गुरु का अनुसरण करते हैं, है ना। जी जी। तो वो मन की जो विभक्ति होती है वो गुण पे आधार होती है, त्रिगुणाकार है शरीर। अच्छा। रजोगुण, तपोगुण, तमोगुण। तो जो तपोगुण होता है वो माँ जागृत करती है, इसीलिए माँ को पहला गुरु माना गया है। अच्छा, तो ये कहें ये आपको विरासत में थोड़ा थोड़ा मिलती गई आगे बढ़? विरासत में ही मिली है हमें, क्यों, हमारे पिताजी गुरु का अनुसरण करते थे। बानराधीश आश्रम आज से 40 साल पहले जागरण हुआ था और कुछ व्यभिचारियों द्वारा खंडित कर दिया गया था। उस समय डकैतों का ज़्यादा आतंक था। जी जी जी। और वहाँ पे 7 दिन लगातार भंडारा चला था, तो उन्हें लगा माया ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लूटने के लिए शिष्य का मर्डर कर दिया। जो वहाँ के? अच्छा। हाँ, जी जी। तो गुरुदेव वहाँ से चले गए थे। अच्छा, तब वो फिर जी। और हमारे पिताजी वहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, RI। अच्छा। उस समय वो गुरुदेव भगवान से जुड़े थे। अच्छा। हाँ। अमर जी, अब जैसे इस मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव करते हैं, कैसी अनुभूतियाँ होती है वो आनंद के अलावा और किस चीज़ का अनुभव होगा महाराज? परमानंद मिल जाए और क्या चाहिए। ये तो मोक्ष योनि है। जब मनुष्य योनि ही मोक्ष योनि है और 5 कला मनुष्य को ही दी गई हैं, तो बुद्धि का विस्तार माया के प्रपंच में ना करके और नारायण के प्रपंच में अगर कर लिए तो कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम्हारी माया भक्ति, मुक्ति, मोक्ष, है ना। तो इतना छोड़ती तो नहीं है हमारी माया, कई रूपों में सामने खड़ी हो जाती है। देखिए, जैसे आप लोगों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुश्मन है, इसी तरह साधुओं के कुछ दुश्मन होते हैं, कंचन, कामिनी, रिद्धि, सिद्धि। ठीक है, इनसे जब साधु विरक्त पा लेता है ना, तो वो सिद्ध होता है और नारायण को पा सकता है। लेकिन बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है, इसलिए हमने शिक्षा ली है। अच्छा। इन्हीं सब विकारों से बचने के लिए जब तक आपको पता नहीं होगा कि काम से कैसे जीतना है, तो क्या आप बच पाओगे? नहीं ना। हाँ, इन्हीं सब की शिक्षा का आधार बना के और हमने ये ज्वाइन किया है और ये प्रण किया था संकल्प कि भटकेंगे नहीं। पहले शिक्षा, फिर गुरु का आशीर्वाद और उनकी संगति। इसीलिए हमने MBA भी किया है, अंग्रेजी पढ़ाई भी पढ़ ली थी कि कोई भटका न पाए, है ना। क्योंकि एवरी ऑल मैनेजमेंट ज़रूरी है। कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ एडमिन है, मैनेजमेंट है। तो अगर हम मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो हमको सब कुछ पता हो जाता है कि कहाँ का मैनेजमेंट कैसा है और समझ में आ जाता है। अगर हमें मैनेजमेंट ही नहीं मालूम तो कैसे समझ में आएगा? तो कहीं भटके नहीं, इसके लिए पढ़ाई पूरी कर ली थी और घर से मनाही नहीं होती किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए। अभी महाराज जी कितना उम्र होगा आपको? उम्र का आप क्या करोगे? नहीं, थोड़ा ये रहता है कि अभी इतना हुआ, इतने समय में ऐसे ऐसे चल रहा है। 1988 बोर्न डेट। 1988। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। जन्मभूमि आपकी? हमारी जन्मभूमि यही सतना जिला, ग्राम मरवा। जी जी। फिर अगर इसमें थोड़ा सा और गहराई पे जाएं जी, तो कहते हैं अगर बच्चों को हमने सब तरह से सामर्थ कर दिया, अब बच्चे अब अपनी मन के कहें या कहें किसी प्रकार का पूर्व उनका रहा है,
तो माता पिता को सेवा न करके ऐसे एकांत हो जाते हैं, तो क्या ये ठीक रहता है? मुझे थोड़ा सा इस पे बताएं आप। ये माता पिता का ही संस्कार होता है। हैं इस दिशा में, जैसे आपने घर छोड़ा सब चीज़ बैराग की ओर, तो क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं है? वो भी अपना घर छोड़ के, माता पिता को छोड़कर जंगल में आते हैं, संत बन जाते हैं। जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक माया का प्रपंच इतना जकड़ के रखता है कि मोह का बंधन नहीं जाता। पहला बंधन होता है दृष्टि का, होता है। जी बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, मोह का बंधन यहीं स्टार्ट होता है। किसी एक आत्मा को माता बता दिया जाता है, किसी एक आत्मा को उसका पिता बता दिया जाता है, कोई एक आत्मा उसका भाई है, कोई एक आत्मा उसकी बहन है ना। अलग अलग आत्माएं, अलग अलग रिश्ते, ये रिश्तों का बंधन दृष्टि का बंधन कहलाता है और यही तैयार होता है बच्चे के जन्म के बाद। उसके पहले उसे कुछ भी पता नहीं होता, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के सिवा। ठीक है, तो दृष्टियों का बंधन तभी छूटता है जब हमारी शिक्षा पूर्ण होती है। उन बंधनों से कैसे छूटना है, हाउ टू रिलीव। अभी सद्गुरुदेव भगवान जो अभी आने वाले हैं ना, उन्हीं बंधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यही राग द्वेष काम क्रोध मोह, यही सब बंधन है। दृष्टि का बंधन पहला हो गया, यही जो बता दिया, रिश्तों की उलझन। फिर मान मोह राग द्वेष रूप राग अरूप राग, ये 10 बंधन हैं। हाँ, इन बंधनों में लोग जकड़ जाते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से। अब इन बंधनों से कैसे छुटकारा पाना है, हाउ टू रिलीव दिस कंडीशन, इस बंधनों से कैसे मुक्ति पाएं। मुझे क्या थोड़ा सा है, क्या आपके जो आपने अनुभव किया है जी, कि ऐसे ऐसे तरीके से इससे रिलीफ पा सकते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ध्यान का समय आ गया है, समय चूक जाएंगे तो ठीक है महाराज जी। फिर तो नेक्स्ट टाइम या हमारे बानराधीश आए तो वहाँ चलिए पूरा प्रवचन दे देंगे। बिल्कुल, आपसे जुड़ गए हैं तो हमारे जी है ना, उस आश्रम में भी आएंगे। इसके लिए आप क्षमा करिए, सब भक्तों से आपके भी क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं बस, ठीक है। हाँ जी, 2 मिनट और थे। ये जी कुछ सेवा सामग्री है ये जी भगवान, वो है सोयाबीन की बड़ी जी, इसमें हवन है जी। बस प्रभु, ये नारायण के लिए आज मंगाने वाले थे, हवन जरूरी था जी, थोड़ा ही बचा था, खत्म हो रहा था। ये मुझे सरसों तेल गुड़ है जी भगवान, ये शक्कर महाराज जी, नारायण प्रभु। ये मुझे नमक है और मसाले जी। ये मुझे हनुमान जी के लिए है। वाह भगवान, ये सही लाया आपने। ये धूप हमको बंधन नहीं रहता, बजरंगी हमारी मूर्ति अच्छी ना दिखी तो हम कभी भी सिंदूर चढ़ा देते हैं। हाँ जी, ये वो है फिटकरी है। हाँ। क्या इसका यूज है आपके? फिटकरी का थोड़ा यूज रहता है, मंदाकिनी के ना जो संत रहते हैं उनको ले जाते थे, तो पैकेट तैयार था तो हम ले आए। जी, फिटकरी का थोड़ा यूज रहता है, ज्यादा नहीं रहता। उनको क्या है, पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं वो लोग, तो इसका दवाई के लिए हम यूज कर लेते हैं, है ना। थोड़ा परेशान लोग भी आते हैं इस समय। अच्छा जी। इसका मुझे कहाँ यूज होता है? जैसे ये पैदल लोग चलते हैं, थोड़ा पानी में घुलवा के, और एक मीठा सोडा रहता है, और हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट रहता है, तो तलवे में अगर लगा दिए तो थोड़ा उनको रिलैक्स मिल जाता है, थकावट कम होती है। और जो छाले टाइप रहते हैं ना, उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। ये थी हमारी आज की सेवा, आपके चरणों में भेंटती। जय भगवान, नमो नारायण। ये सब नारायण के प्रसाद है ना। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का धूना है, जिसमें भोजन प्रसादी और हवन इसी में दोस्तों करते हैं महाराज जी। और सामने देखिए ये कांतनाथ प्रभु और सत्यमसी माता, हमारे ये शालिग्राम भगवान है, हमारे साथ ही रहते हैं। ये शालिग्राम हमारे साथ ही रहते हैं, इन्हीं को लेके हम चल देते हैं। और ये हमारे गुरुदेव भगवान है, इसी तरह हमारे साथ रहते हैं। ये गुरु जी दोस्तों, ये भैया महाराज जी की सेवा में हैं। अभी कहाँ से हैं भैया? ये सतना से आए हुए हैं। सतना से जी, मनीष साकर नाम है हमारा। अच्छा, सतना में रहते हैं प्रॉपर? जी, प्रॉपर सतना में रहते हैं। अच्छा, आज महाराज जी कैसे संपर्क? महाराज जी की सेवा में आए हुए हैं। अच्छा दोस्तों, अभी थे हम ये स्थान पे, और ये नए संत हैं, नए संप्रदाय से, उन्होंने अपना पूरा डिटेल दिया। उसके बारे में जो ना जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन यदि आप समझते हो इस विषय में तो है। दोस्तों ऐसा ही प्रयास रहता है कि जितना भी हो सके संतों का
वचन मिलते रहे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की। तो दोस्तों ये बल्ब भी लाए थे महाराज जी के लिए। ये है चार्जिंग वाला बल्ब जो एक बार लाइट से चार्ज होगा फिर चलता रहता है, 5-6 घंटे बैकअप देता है। ये डायरेक्ट वाला है, तो आइए महाराज जी को इनको दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है इसीलिए इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइट से ही काम करते हैं। बल्ब है, ये चार्जिंग वाला है। चार्ज रहेगा तो जलता है, लाइट चल जाती है। और ये डायरेक्ट वाला है। ये सब बहुत जरूरत था, जैसे लाइट चली जाती है। बस आप कह गए हुआ थोड़ा प्रकाश रहता है। ये डायरेक्ट वाला है, तो अपने जहाँ जो लगे ये धुना में लगाने लायक है।